single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे नए व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं नांदेड़ में हूँ। जी हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ आज सुबह यहाँ पे पहुँचा हूँ। हमारी ट्रेन रात को थी 8 बजे नासिक से और हम सुबह करीब 5:15 बजे यहाँ पहुँच गए। तो अचानक ही हमारा प्लान बन गया। घर बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, हम गुरुद्वारे नहीं गए हैं और ऐसे बस प्लानिंग कर रहे थे और अचानक से हमारा मूड बन गया। हमने टिकट्स बुक कर ली और आज हम यहाँ नांदेड़ में आए हुए हैं। तो नांदेड़ में हमारा गुरुद्वारा हजूर साहिब, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। वहाँ पे हमने रूम ले रखा है। यहाँ मैं रूम में हूँ ऑलरेडी। मॉम डैड बाहर जा चुके हैं, वो गुरुद्वारे में बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो अब मैं भी जाने वाला हूँ। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आए, हमने इंक्वायर किया और हम जानना चाहते थे कि यहाँ के जो आसपास के गुरुद्वारे हैं उनका दर्शन करने के लिए कोई फैसिलिटी है कि नहीं। तो उन्होंने हमसे कहा है कि यहाँ पे सुबह 9 बजे के करीब बस चलती है जो आसपास के करीब 11 गुरुद्वारे हैं उन सबके दर्शन करवाती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं नीचे, जाके हम दर्शन करते हैं। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वैसे अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत दिखा सकूँ। सो लेट्स गो। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम। दोस्तों, इस गुरुद्वारे की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा की गई थी सन 1832 से 1837 के बीच। गुरुद्वारा सचखंड हजूर साहिब जी सिखों के 5 तख्तों में से एक है। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने जीवन का आखिरी समय यहीं पर बिताया था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सभी सिखों को ये आदेश दिया कि मेरे जाने के बाद पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माना जाए और तभी से ग्रंथ साहिब जी को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। दोस्तों, गुरुद्वारे के गेट नंबर 2 के बिल्कुल बाहर आपको रिसेप्शन एरिया मिलेगा, जहां से आपको रूम्स मिल जाएंगे रहने के लिए, बोथ एसी या नॉन एसी। उसके ठीक बगल में टिकट काउंटर है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं और 11 गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। पर पर्सन 100 रुपीज़ लेते हैं ये लोग टिकट का, और करीब 9 बजे सुबह बस चलती है। तो चलिए इस यात्रा का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत हुई इस छोटे से गुरुद्वारे से। इसको कहते हैं बावली दमदमा साहिब गुरुद्वारा। ये हजूर साहिब गुरुद्वारे के बेहद करीब है। दोस्तों, इस गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में एक घुड़शाल है जहाँ 44 से भी ज़्यादा गुरु महाराज जी के घोड़े रखे हुए हैं। दोस्तों, यात्रा के दौरान हमारा दूसरा गुरुद्वारा जहां हम आ पहुंचे हैं वो है गुरुद्वारा दमदमा साहिब जी, बसमत नगर। ये गुरुद्वारा नांदेड़ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब पंजाब से नांदेड़ की तरफ आ रहे थे
सन 1708 में। तब करीब 8 दिनों के लिए वो यहाँ पर रुके थे। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं अगले गुरुद्वारे, जो कि है श्री माल टेकड़ी साहिब जी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी महाराज बिदर जाने से पहले इस जगह पर कुछ टाइम के लिए रुके थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी को यहाँ पर भेजा था और कहा था कि इस ज़मीन को खोदिए और आपको इसमें से खजाना मिलेगा। इस वजह से इसको माल टेकरी कहा जाता है। माल यानी कि खजाना। दोस्तों इस वक्त हम आ पहुँचे हैं गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब जी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सम्राट बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक हीरा तोहफे में दिया। बहादुर शाह एक सम्राट था और उसको अपने धन दौलत पर बहुत घमंड था। गुरु महाराज जी ने उसका घमंड तोड़ने के लिए वो हीरा पास ही में बहती हुई गोदावरी नदी में फेंक दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बहादुर शाह से कहा कि जाओ अपना हीरा ढूंढ कर लाओ। जब बहादुर शाह पानी में गए और दोनों हथेलियां पानी में डाली और जैसे ही हथेली बाहर निकाली तो उनकी हथेली हीरों से भरी हुई मिली। तब बहादुर शाह को यह एहसास हुआ कि गुरु महाराज जी को हीरे जवाहरातों से खुश नहीं किया जा सकता। उसका घमंड चूर चूर हो गया और वो गुरु महाराज जी के चरणों में आकर गिर गया। अपनी इस यात्रा के दौरान अब हम आ पहुँचे हैं गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी। गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर अक्सर अपनी सेना के साथ भोजन किया करते थे। माता साहिब कौर जी यहाँ पे सारा दिन ध्यान किया करती थी। इस गुरुद्वारे का संचालन निहंग सिखों द्वारा ही किया जाता है। ये गुरुद्वारा भी गोदावरी नदी के बिल्कुल बगल में बनाया हुआ है। श्री वाहे
दोस्तों हमारी यात्रा की बस यहाँ करीब 1 घंटा रुकी थी और सभी यात्रियों ने यहाँ पर लंगर का आनंद उठाया। दोस्तों इस वक्त हम आ पहुँचे हैं गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब जी। ये वो स्थान है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने मुल्ला खत्री का तीर मार के उद्धार किया था, जो खरगोश जूनी में था। सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु इस वक्त हम आ पहुँचे हैं गुरुद्वारा संगत साहिब जी। ये वो स्थान है जहाँ गुरुजी ने ढाल भर भर के अपने सैनिकों को खजाना बांटा था। ये वही खजाना था जो माल टेकरी में खुदाई करते वक्त मिला था। वो ढाल आज भी इस गुरुद्वारे में मौजूद है। अगला गुरुद्वारा जिसका दर्शन करने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं वो है गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब जी। बाबा बंदा बहादुर का पहले नाम माधोदास बैरागी हुआ करता था। बैरागी माधोदास को गुरु गोविंद सिंह जी ने गलत रास्ते से हटाकर मुगलों से लड़ने के लिए सरहंद भेजा था। अपनी गलतियों का एहसास होने पर माधवदास गुरु की शरण में आ गए और उनसे माफ़ी मांगी। इस वक्त हम हैं गुरुद्वारा श्री नगीना घाट साहिब जी। एक बार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने सेवकों के साथ गोदावरी नदी के किनारे बैठे हुए थे। तब वहाँ एक घमंडी व्यापारी गुरुजी को मिलने आया और उन्हें एक नगीना तोहफे में दिया। उस घमंडी व्यापारी का अहंकार तोड़ने के लिए गुरु महाराज जी ने उस नगीने को गोदावरी नदी में फेंक दिया। व्यापारी ने कहा, गुरुजी शायद आप जानते नहीं ये नगीना कितना कीमती था। व्यापारी जब अपने नगीने को ढूंढने नदी की ओर गया तो वहाँ ऐसे अनेकों नगीने पड़े हुए थे, जिसे देखकर व्यापारी का सारा घमंड चूर चूर हो गया।
तो इस वक्त हम हैं गुरुद्वारा श्री लंगर साहिब जी में, और ये गुरुद्वारा नगीना घाट गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में है। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपनी फ़ौजों के साथ दिल्ली से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तो वो यहाँ इस स्थान पर रुके थे और अपनी फ़ौजों को लंगर खिलाया करते थे। दोस्तों, इस गुरुद्वारे में 24/7 लंगर सर्व किया जाता है, और इसकी ख़ास बात यह है कि सारा का सारा लंगर देसी घी में बनता है। इस यात्रा के दौरान हमारा आखिरी गुरुद्वारा जहां हम आ पहुंचे हैं वो है गुरुद्वारा भजनगढ़ साहिब जी। यह गुरुद्वारा संत बाबा अतर सिंह जी की याद में बनाया गया है। संत बाबा अतर सिंह जी यहाँ सारा दिन ध्यान किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि संत बाबा अतर सिंह जी ने लगातार 7 दिन और 7 रातें गोदावरी नदी में खड़े रहकर 1,25,000 बार जपजी साहिब का पाठ पूरा किया था। तब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप पंजाब जाकर सिक्खी का प्रचार कीजिए। तो दोस्तों, हमारा नंदेड़ का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अगली बार अगर आप भी नंदेड़ आ रहे हैं तो हजूर साहिब गुरुद्वारा और अन्य गुरुद्वारों के दर्शन ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।